नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कल आपने देखा कि सिद्धार्थ गौतम अपने घर से विदा लेकर के भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां से उन्होंने परिव्रज्या ली, अपने सर को मुड़ाया। इसके बाद वह मगध की राजधानी राजगृह की तरफ जाने का उन्होंने मन किया। उस समय वहां का राजा जो था वह बिम्बिसार था। यह एक ऐसा स्थान था जहां पर बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार किया और सिद्धार्थ गौतम ने गंगा की तेज धार तक की परवाह नहीं की। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम सिद्धार्थ राजगृह पहुंचे, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो कि पर्वतों के सम्यक सुरक्षित और अलंकृत थी और जहां चारों ओर मंगलकारी पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर सिद्धार्थ ने वहां पांडव पर्वत के नीचे एक जगह चुनी और वहां अपना रहने के लिए पत्तों की एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। कपिलवस्तु से राजगृह पैदल चलकर कोई 400 मील की दूरी पर है। सिद्धार्थ गौतम ने सारी यात्रा पैदल की। दूसरे दिन वह उठा और उसने भिक्षा पात्र हाथ में लेकर भिक्षाटन के लिए नगर में जाने की तैयारी की। उसके इर्द गिर्द बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। मगध नरेश श्रेणीय बिम्बिसार ने अपने महल के बाहर लोगों का जमघट देखा। उसने कारण जानना चाहा। एक दरबारी ने उसे इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा होगा। यह वही शाक्य पुत्र है जो अब सन्यासी हो गया है। उसी पर लोग नजर गड़ाए हैं। राजा ने यह बात सुनी और इसके अर्थ पर विचार किया कि उसने तुरंत दरबारी को कहा, पता लगाओ यह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चला। स्थिर दृष्टि मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। जैसे भी कुछ भिक्षा मिली उसे ग्रहण कर पर्वत के एकांत में कोने में जा बैठा और भिक्षान खा चुकने के बाद पांडव पहाड़ी पर चढ़ गया। लोद्र वृक्षों से भरे जंगल में जहां मयूरों का स्वर गूंज रहा था, वह कसाय वस्त्रधारी यानी चीवर ग्रहण किए हुए मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्व दिशा के पर्वतों पर का प्रातःकालीन सूर्य हो। उस राज दरबारी ने यह देखकर जाकर राजा को सारा वृतांत बताया। राजा ने जब यह सब सुना तो अपने साथ कुछ थोड़े अनुयायी ले वह गौरवपूर्ण भाव सहित उसी ओर चला। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाले उस राजा ने पर्वतारोहण किया। वहां उसने जितेंद्र गौतम को पद्मासन लगाए बैठे देखा। वह ऐसा प्रतीत होता था मानो चलायमान पर्वत का शिखर है। उसके पास जो सौंदर्य और शांत भाव में विशेष था, आश्चर्य और स्नेह की भावना से परिपूर्ण राजा गया। विनम्रता पूर्वक उसके समीप पहुंचकर बिम्बिसार ने उसका कुशलक्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने सकुशल होने की बात कही। तब राजा एक स्वच्छ चट्टान पर बैठ गया और अपना मनोभाव व्यक्त इस तरह किया, तुम्हारे कुल से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है। इसी से मेरे मन में तुम्हें 2 शब्द कहने की इच्छा उत्पन्न हुई है।
मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बात बिम्बसार सिद्धार्थ गौतम से कह रहा है। जब मैं तुम्हारे सूर्य वंश का विचार करता हूं, तुम्हारे तारुण्य का विचार करता हूं, तुम्हारे अनुपम सौंदर्य का विचार करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारे मन में सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का यह सर्वथा बेमेल संकल्प कहां से घर कर गया। तुम्हारे अंग रक्त चंदन से चर्चित होने योग्य है, रक्तांबर के नहीं। तुम्हारा यह हाथ प्रजा रक्षण के लिए योग्य है, भिक्षा पात्र ग्रहण करने के योग्य नहीं। हे तरुण, यदि तू अपना पैतृक राज्य नहीं चाहता तो मैं तुझे अपना आधा राज्य देता हूं, इसे ग्रहण करने की कृपा कर। यदि तू ऐसा करेगा तो इससे तेरे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में लक्ष्मी स्थिर चित्तों की ही शरण ग्रहण करती है, इसलिए कृपया मेरी बात मान ले। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की श्री बहुत बलवती हो जाती है। यदि अपने कुलाभिमान से मेरा कहना अमान्य हो तो अनंत सेना के साथ धनुष बाण का उपयोग कर मेरी सहायता से अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर लो। यह बिम्बसार सिद्धार्थ गौतम से कह रहे हैं। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम को की प्राप्ति की कामना करो। इसलिए इन तीन पुरुषार्थों में से एक को चुन लो। धर्मानुसार अर्थ और काम की प्राप्ति की कामना करो। काम और मोक्ष की उल्टे क्रम से, अर्थात पहले काम की और फिर मोक्ष की इच्छा करो। जीवन के धर्म अर्थ काम यही तीन उद्देश्य हैं। आदमी मरता है तो जहां तक इस संसार का संबंध है सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करके जीवन को सफल करो। कहा है कि धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति में ही जीवन की सफलता है। इन धनुष बाण धारण करने में समर्थ बाहुओं को बेकार ना रहने दो। इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इसमें तीनों लोकों को जीत लेने का सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूं इसमें मात्र मेरा स्नेह ही कारण है, न तो मैं यह राज्य लोभ से ही कह रहा हूं और न तुम्हारा यह तपस्वी भेष देश कर उत्पन्न हुई अभिमान भावना से ही कह रहा हूं। मेरे दिल में दया है, आंखों में आंसू है। यह बिम्बसार कह रहे हैं। हे अपने कुल के अभिमान, हे तपस्या के इच्छुक, अभी समय है, काम भोगों का आनंद ले। बाद में बुढ़ापा आ जाएगा और इस तरह तेरे सौंदर्य को म्लान कर देगा। बुढ़ापे में आदमी पुण्य करके धर्मा अर्जन कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के आयोग हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन और वृद्ध के लिए धर्म। इस संसार में तारुण का धन और धर्म से विरोध है, क्योंकि काम सुखों को कितना ही सुरक्षित रखा जाए वे सुरक्षित रखे ही नहीं जा सकते। इसलिए जब और जहां भी सुख भोग प्राय हो वहां उसका उपभोग कर लेना चाहिए। वार्धक्य विचार प्रधान होता है, वह स्वभावतः गंभीर और शांत रहता है। बिना प्रयास के भी यह संयत भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वक्चक अस्थिर बाह्य विषयों से अनुरुक्त, असावधान, अधार्यमान, अदूरदर्शी तारुण के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो कितनी भयानक जंगल में से सुरक्षित निकल आए हैं।
इसलिए इस तिमिराक्षण तारुण को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को काबू में रखा ही नहीं जा सकता। और यदि धर्म में ही तेरी विशेष रुचि है तो कुल धर्म के अनुसार यज्ञ कर, क्योंकि यज्ञ करने से ऊंचे स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। बाहुओं पर स्वर्ण निर्मित बाजूबंद बांधे हुए और नाना वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए राजर्षिगण यज्ञों द्वारा उसी पद को प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया। यह बातें सारी जितनी हैं वह बिंबिसार ने सिद्धार्थ गौतम से कही। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बिंबिसार को वह उत्तर देते हैं। इंद्र की तरह स्पष्टता और दृढ़ता से जब मगध नरेश ने यह कहा तो उसकी भी बात सुनकर राजकुमार अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत के समान अचल था। मगध नरेश ने इस तरह संबोधित किए जाने पर संयत स्थिर राजकुमार ने मैत्रीपूर्ण हृदय से उत्तर दिया। राजन, जो कुछ आपने कहा है वह आपके योग्य है। आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों के हित चिंतक हैं। आपके लिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने एक मित्र को इस तरह कहें। दुश्शीलों की कुलागत मैत्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। सुशील ही है जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहार से पुरानी परंपरागत मैत्री को दीर्घ काल तक बनाए रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो मैत्री का त्याग नहीं करते वे ही सच्चे मित्र हैं। सुखपूर्ण अवस्था में वैभव की स्थिति में तो कौन मित्र नहीं होता। संपत्ति प्राप्त होने पर अपने मित्रों के लिए तथा धर्म के निमित्त जो उसका उपयोग करते हैं उन्हीं की संपत्ति सार्थक है। जब इसका विनाश भी होता है तब भी यह दुख जनक नहीं सिद्ध होती। हे राजन, आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा है आपके सौंदर्य मैत्री का ही परिणाम है। मैं भी मैत्रीपूर्ण ढंग से ही आपका समाधान करने का प्रयास करूंगा। मुझे न सांपों से उतना भय लगता है और न आकाश से गिरने वाले वज्र से ही उतना भय लगता है। न वायु के झोंकों से प्रेरित आग के शोलों से इतना भय लगता है जितना भय इन इंद्रियों के विषयों से लगता है। यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के सदृश है। आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं जब वे उसे ग्रस्त कर लेते हैं। यह अस्थिर विषय है हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक जो संसार में अंत शून्य और माया के दृश्य है। आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस्त कर लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मर्तलोक तो क्या दिव्यलोक में भी विषया अनुरक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की कभी संतुष्टि नहीं होती उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं है। अविद्या में ग्रसे रहने के कारण ही लोग उनसे अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों में भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनका कामना करेगा। समुद्र से घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर राजा लोग
समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करने लगते हैं। जिस प्रकार अपने गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा हो चुकने पर भी, चारों समुद्रों को जीत लेने पर भी, शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मंधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने वृत्त के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नहुस स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों में अतृप्त रहा था। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का स्वागत कौन करेगा, जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो बलकल वस्त्र धारण करते थे, जो फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थीं। विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत है, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास न भटके। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वह करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता है, और इससे आहत होकर वह भावनात्मक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते, जो विषयों की वंचना के अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, जो थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इसमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है, इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है, जो राजाओं से लेकर सभी के दुख का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की ही तरह नाशवान है, जो भी इनमें रमण करता है ये उसके विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, ये उसका सुख हर लेते हैं और उसके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्त नहीं होती जैसी एक कुत्ते की हड्डी चाटने से, जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट करेगा। जो दरिद्र कामांध है, जो विषया आशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग की जल भूनकर जान गंवाते हैं। मांस लोभी मछली लोहे का कांटा निगल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अनंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह जो सामान्यतः कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए है, यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें भी कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी वैसी ही सभी चीजें अधिक से अधिक दुख के मार्जन मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, भोजन भूख मिटाने के लिए होता है,
घर हवा धूप और वर्षा से बचाने के लिए होता है और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए होता है। इसी प्रकार शैया तंद्रा के विघात के लिए यानी नींद को पूर्ण करने के लिए है। वाह यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है। आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे आदमियों के दुख हरण के ही साधन है। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं है। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुख के दूर करने के साधन को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि की भोग्य वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने की ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकता है, क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है। इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं वही दुख का कारण भी बन जाती हैं। गर्म वस्त्र और सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही गर्म वस्त्र अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें और चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ यश अपयश सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। इसलिए कोई भी आदमी ना नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी ना नित्य दुखी है। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूं तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूं, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है, क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं, क्योंकि राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे व्यक्तिगत ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है, ऐसे कायर नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के लिए नहीं है। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की भी आवश्यकता होती है। से सब तो मद के लिए ही है। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है तो मैं बिना राज के भी संतुष्ट हूं, और यदि कोई इनके बिना भी संतुष्ट है तो क्या ये सब बेकार नहीं है। ये मंगलकारी पथ का पथिक है, उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है और ना ही इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और ना मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा हूं। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर
फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे। जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़े रहने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। जो भली प्रकार देखते हुए भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूं कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मित्र जो भिक्षा जीवी है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक पर परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है और आगे के लिए भी उसके साथ दुखों का अंत हो गया। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराज के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है और न आगे के लिए भी उनके दुखों का अंत हुआ है। जो कुछ तुमने मुझसे कहा है वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना। मेरे भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। यह सिद्धार्थ गौतम ने बिंबिसार को उत्तर दिया। आगे सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्यलोक का राज भी ना चाहूंगा। और राजन, यह जो तुमने कहा है कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ है, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य है और असंतोष कारक है। और जहां तक आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि तरुणाई का ठिकाना नहीं, तो आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने बस में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आधर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है। चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे लड़का हो, हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहां तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने का अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल है और महान फल दायी है, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कार्मिक शील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्म संयम, सदाचार और कामाजित होना ही संधर्म का अनुकरण करना है, और यदि यह भी स्वीकार न किया जाए कि आत्म संयम, सदाचार और कामाचित होना ही सद्धर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचे फल
पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है वही जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम में, नहीं तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है जैसे बादलों में गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब कभी भी आपका जीवनो उद्देश्य पूरा हो जाए तब फिर इधर पधारने की कृपा करें। गौतम को फिर अपने राज में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा अपने महल को चला गया। यह बिंबिसार को सिद्धार्थ गौतम ने सारी बातें बताई। इसके बाद बिंबिसार ने उससे आग्रह किया कि जब आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो मेरे राज महल में आइएगा।